नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो वीकली टेस्ट सीरीज करेंट का जो चलता है, जो पेड क्लासेस का उसका होता है, तो प्रत्येक सप्ताह निकलता है। तो हम लोग आज पेपर जो 19 हम लोग करने वाले हैं। ये हुआ था आपको 14 दिसंबर 2024 को कराया गया था। तो हम लोग चलते हैं, इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन हम लोग, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज का टेस्ट पर 19 का कि थल सेना अभ्यास INBEX का आयोजन पुणे में भारत और किसके बीच हो रहा है। तो आपको जाएगा कंबोडिया के बीच। याद रखिएगा, INBEX का भारत और कंबोडिया के बीच युद्धाभ्यास ये थल सेना आर्मी का होता है। ठीक है, एक का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में बनवाते हैं। दो कारक हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा कहाँ तीसरा पुस्तक मेला पुस्तकायन का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लगवाते हैं। 3 करा कि सोनाई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है जिसमें पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया यानी मिला है। तो आपको जाएगा 3 का 1 नंबर, आसाम में इसको देखा गया है रॉयल बंगाल टाइगर को। क्वेश्चन नंबर 4 में लगवाते हैं। 4 कारक हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के लिए गुड प्रैक्टिस अवार्ड किन्हें दिया गया। तो 4 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, भारत को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लगवाते हैं। 5 करा कि हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया, इसमें थीम देश कौन था। तो याद रखिएगा, 5 का आपको हो जाएगा कौन सा था, फ्रांस था, इसमें हो जाएगा 5 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलवाते हैं। 6 करा कि हाल ही में मानवाधिकार शांति और लैंगिक समानता के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है। तो याद रखिएगा, आपको 6 का आपको हो जाएगा वेरोनिका बैचलेट को इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया 2024 का, वेरोनिका बैचलेट को। क्वेश्चन नंबर 7 में लगवाते हैं। 7 करा कि हाल ही में ट्रंप सरकार ने अमेरिका में नासा का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है। तो नासा का जो प्रमुख कौन है, जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर। 8 में लगवाते हैं। 8 क्वेश्चन कर आपको कि कुपोषण से निपटने के लिए किस राज्य ने उपहार दूध कार्यक्रम शुरू कर दिया। उपहार दूध कार्यक्रम, आगे देखते हैं ऑप्शन। उपहार दूध कार्यक्रम कौन शुरू कर दिया, तो छत्तीसगढ़ कर दिया। तो 8 का आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में लगवाते हैं। 9 करा कि संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया। तो याद रखिएगा 2024 में इसको बनाया गया, 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में लगवाते हैं। 10 करा भारतीय ओलंपिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा PME विद्या DTH। तो PME विद्या DTH शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में लगवाते हैं। 11 का हाल ही में किस राज्य ने हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा कौन ने किया गया। तो आपको 1 नंबर, हिमाचल प्रदेश ने मक्के का आटा हिमभोग के नाम से लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन 11 का 1 नंबर। 12 में लगवाते हैं। 12 का यूरो ग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ग्रिप्स टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया, MS धोनी को बनाया गया था। आपको हो जाएगा 12 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में लगवाते हैं। 13 करा की पुस्तक रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो आपको हो जाएगा कौन, हेसांग मर्चेंट। 13 का 1 नंबर, हेसांग मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में लगवाते हैं। 14 करा कि घाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। घाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो जॉन महामा घाना के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 में लगवाते हैं। ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ऊर्जा वीर योजना को शुरू कर दिया है। ऊर्जा वीर योजना शुरू कर दिया है। तो 15 का आपको 1 नंबर, आंध्र प्रदेश ने शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 कह कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $50 मिलियन
डॉलर का समझौता किया है, किस राज्य के साथ कर दिया गया है? तो आता क्या 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, मेघालय के साथ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि हाल ही में अंडर 90 एशिया कप का विजेता कौन है? अंडर 90 एशिया कप का विजेता कौन है? तो आपको जाएगा 17 का आपको 1 नंबर, 1 नंबर, ये पुरुष वाला है, ठीक है। अगर इसमें लिखा हुआ नहीं हो महिला पुरुष तो समझ जाना कि ये पुरुष वाला है। अगर मेंशन किया हो कि महिला है तो महिला होगा, नहीं लिखा है तो पुरुष का होगा। तो कौन जीता है? अंडर 90 एशिया कप बांग्लादेश जीता और भारत इसमें हार गया है। तो 17 का 1 नंबर। 18 में आते हैं। 18 कह रहा है कि हाल ही में भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा आपको 18 का आपको हो जाएगा 18 का 1 नंबर, लुम्बिनी नेपाल में किया गया है। भारत और नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। कह रहे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो आपको हो जाएगा 918 से बढ़कर 930 हो गया आपको, ठीक है। तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 में आते हैं। 20 क्वेश्चन कर रहा है किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित कर दिया गया है? तो याद रखिएगा 20 का जो आपको हो जाएगा कौन? नेब्रास्का ने घोषित कर दिया स्मृति, महात्मा गांधी स्मृति दिवस, नेब्रास्का। 20 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर LIC की बीमा सखी योजना को शुरू कर दिया गया? बीमा सखी योजना कहां शुरू कर दिया? तो आपको हो जाएगा 21 का हरियाणा में शुरू कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कह रहा क्या RBI के 26वें गवर्नर कौन है? तो कौन बने हैं? 25वां था शक्तिकांत दास और 26वां बन गया संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर बन गए। क्वेश्चन नंबर 22 1 नंबर। 23 में आते हैं। 23 का रहा हाल ही में क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार किन्हें दिया गया? याद रखिएगा KS ढिल्लों को दिया गया। 23 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 कह रहा कि भारत ने हाल ही में किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो ये आपको म्यांमार को भेजा गया। तो 24 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 क्वेश्चन कर आपको कि थीम क्या है? हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। यानी मानवाधिकार दिवस का थीम था हमारा अधिकार हमारा भविष्य। किस दिन मनाया जाता? तो 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिसंबर मनाते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1993 में। याद रखिएगा इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 25 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 कह रहा कि डिक्शनरी मरियम वेस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया? याद रखिएगा 26 का आपको हो जाएगा 26 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। पोलाइजेशन ने इसको घोषित कर दिया। कौन? डिक्शनरी मरियम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 कह रहा कि JC डेनियल पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है? JC डेनियल पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया? तो साजी एन करून को दिया गया है। तो आपको होगा 27 का 1 नंबर। 28 में आते हैं। 28 कर आपको की क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में भारतीय शासन अधिनियम को मजबूत करने, आगे है क्वेश्चन इसका, भारतीय शासन को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा 28 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अमृत ज्ञान कोष को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 नंबर में कि हाल ही में कहाँ पर चौथा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया गया है? तो आपको जाएगा कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ईगल नेस्ट आपको जाएगा 30 का आपको जाएगा 1 नंबर, अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 करेगा 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किन्हें दिया गया है? चैंपियन तो आपको जाएगा माधव गाडगिल को दिया गया। 31 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं।
32 का किस देश ने अंटार्कटिका के वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? कौन खोला है वायुमंडलीय निगरानी केंद्र? चाइना। 32 का 1 नंबर। 33 में आते हैं लोग। 33 का कि 5वां फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो अमर सिंह चमकीला को दिया गया है। कौन सा है? 5वां फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किन्हें दिया गया? तो अमर सिंह चमकीला को दिया गया है। 33 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 कह रहा है कि भारत भूटान की एकीकृत चेकपोस्ट दरंगा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? याद रखिएगा। 34 का आपको जगह 4 नंबर आसाम पर किया गया दरंगा का। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 का आपको जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट 2 का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो आपको जगह 35 का 4 नंबर रसिया ने इसका प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो 35 का आपको जगह 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 क्वेश्चन कर रहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात कर दिया? तो सबसे ज़्यादा भारत ने हथियार किसको निर्यात कर दिया? तो अमेरिका को किया भारत ने। ठीक है, किसको किया? भारत ने अमेरिका को किया, सबसे ज़्यादा निर्यात कर दिया। ठीक है, तो 36 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन कर आपको कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? याद रखिएगा। आपको 37 का आपको जगह 2 नंबर अनिल प्रधान को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया? अनिल प्रधान को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि कह रहा कि वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो आगे देखते हैं। इसका आपको 38 का आंसर आ गया इसका। तो ट्यूलिप ब्रांड कौन लॉन्च किया? तो आपको हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसका लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आपको 38 का 3 नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में 39 में आते हैं। कर आपको कि 39 कर आपको कि भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुभारंभ किया गया था? याद रखिएगा। तो 39 का आपको जगह 1 नंबर मंगलुरु में किया गया। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? मंगलुरु में भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना को शुभारंभ किया गया है। 39 का 1 नंबर मंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 क्वेश्चन कर आपको कि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया गया? तो 40 का कहाँ पे? तो आपको जगह बंगलुरु में किया गया। ठीक है, कहाँ पे? बंगलुरु में किया गया है। 40 का 2 नंबर। 41 में लगाते हैं। 41 करा कि ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला देश कौन सा हो गया? पश्चिम एशिया का पहला देश कौन सा हो गया? तो आपको जगह दुबई आपको कौन सा हो गया? दुबई आपको हो गया पहला देश। 41 का 1 नंबर। 42 में आते हैं। 42 कर आपको कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किन्हें चुना गया है? तो याद रखिएगा तैयब इकराम को चुना गया। किसको? तैयब इकराम को चुना गया है। सॉरी एक मिनट, किन्हें चुना गया? तैयब इकराम को चुना गया। ये कहाँ के हैं? तो ये आपको जगह पाकिस्तान के हैं तैयब इकराम। क्वेश्चन नंबर 43 मनवाते हैं। 43 कह रहा कि दिवगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा सारंगी वादी से होगा। 43 का 4 नंबर। ये सारंगी बजाते थे, याद रखिएगा। 43 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 कह रहा कि कलैगनार एम करुणानिधि से मोची तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिए। आगे देखते हैं। एम करुणानिधि पुरस्कार किसको दिया गया? तो आपको दिया गया एम क्या नाम है? एम सेल्वा रासन को दिया गया। क्वेश्चन 45 में आते हैं। 45 क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शन की गई है? याद रखिएगा UAE में किया गया, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया प्रदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं।
46 करा कि FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। 46 का आपको होगा 3 नंबर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 हरमनप्रीत सिंह। 47 में आते हैं, कह रहा कि दुनिया की सबसे ऊंची एंड यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरट 4.0 का कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा कहाँ पर किया गया इसका, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। 47 का 3 नंबर। 48 में आते हैं, 48 कह रहा कि समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया सेमीकंडक्टर में, तो 48 का 2 नंबर कौन किया, तो गुजरात में शुरू किया गया। 49 में आते हैं, 9 कह रहा कि PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आपको विशाखापट्टनम में PV सिंधु कहाँ पे, विशाखापट्टनम इसका आधारशिला रखा गया है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50 आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा कि फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो फिक्की के अध्यक्ष के पद पर हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन करेंट का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही और कितना गलती हो। थैंक यू दोस्तों।